नमस्ते। इस सेशन में हम 14वें अध्याय के सभी श्लोकों की गाइडेड चैंटिंग हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। इन दिस सेशन we will see the guided chanting of all the verses of chapter 14 along with their meanings in Hindi and English. Please feel free to chant along with me. Atha चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्री भगवान said, I shall speak clearly again the supreme knowledge, the best of all knowledges, knowing which all the sages had reached the ultimate success, that is release from this body. Idam jnanamupashritya mama sadharmyamagataha sargepi nopajayante pralayena vyathanti cha. Idam jnanamupashritya mama sadharmyamagataha sargepi nopajayante pralayena vyathanti cha. इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते. Those who attain identity with me by resorting to this knowledge are not born even when there is creation, nor do they perish in the dissolution. Mama yonirmahat brahma tasmin garbhan dadhamyaham sambhava sarvabhutanam tato bhavati bharata. Mama yonirmahat brahma tasmin garbhan dadhamyaham sambhava sarvabhutanam tato bhavati bharata. हे अर्जुना, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ. इस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है. My womb is the great sustainer. In that I place the seed. From that, O scion of Bharata dynasty, occurs the birth of all the beings. Sarva yonishu kaunteya murtaya sambhavanti yaha tasam brahma mahadyonihi aham bija pradav पिता.
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। ओ अर्जुना, for those forms which are born in all the wombs, Brahma, Prakriti, is the original material cause. I am the one who gives the seed, the father. Sattvam rajastama iti gunav prakriti sambhavaha nibhatnanti mahabaho देहे देहिनमव्ययम्। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। O mighty armed one, the qualities that are sattva, rajas and tamas, born of Prakriti, bind the changeless indweller of the body to the body. Tatra sattvan nirmalatvat प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा। तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। Among them, Sattva being pure is an illuminator and is harmless. O sinless one, it binds through attachment to happiness and attachment to knowledge. Rajo ragatmakam vedhi trishna sanga samudbhavam tannibadnati kaunteya karma sangena dehinam। रजो रागात्मकं वेत्ति तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे अर्जुना, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। No rajas to be born of the nature of passion, born out of hankering and attachment, O son of Kunti, that binds the embodied one through attachment to action. Tamastvajnanajam vedhi mohanam sarvadehinam प्रमादालस्य नेत्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं वेत्ति मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य नेत्राभिः
तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुना, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। On the other hand, no tamas which deludes all the embodied beings to be born of ignorance, O scion of Bharata dynasty, that binds through inadvertence, laziness and sleep. Sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata jnanamavritya tu tamaha pramade sanjayatyuta। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। O sign of Bharata dynasty, Sattva attaches one to happiness, Rajas to action, while Tamas, covering up knowledge, binds indeed in the form of apathy. Rajastamascha-bhibhuya सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। O sign of Bharata dynasty, Sattva increases by subduing Rajas and Tamas, Rajas by overpowering Sattva and Tamas by dominating over Sattva and Rajas. Sarvadvareshu tehesmin prakasha upajayate ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। When the illumination, that is knowledge, radiates in this body through all the doors of the senses, then one should know that sattva has increased greatly. Lobhav pravrittirarambhah karmanamashamaspriha rajasyetani jayante विवृद्धे भरतर्षभा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा।
हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ओ बेस्ट ऑफ भारता डायनेस्टी, when rajas becomes predominant, these come into being: greed, physical restlessness, undertaking of actions, mental unrest, and longing. Aprakasho pravrittischa pramado moha evacha tamasyetani jayante विवृद्धे कुरु नंदना। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। ओ द जॉय ऑफ द कुरु फैमिली, when tamas predominates, these surely come into being, that is, non-discrimination, inactivity, dullness and delusion. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। When an embodied one dies, while sattva is exclusively predominant, then he attains the taintless worlds of those who know the highest. Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tatha pralinastamasi मूढयोनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ जाने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। When one dies while rajas predominates, he is born among people committed to karma. So too, when one dies while tamas predominates, he takes birth amongst the womb of those that have no discriminative faculty. Karmada sukritasyahuhu sattvikan nirmalam phalam rajasastu phalan dukkham ajnanantamasah phalam. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है।
राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। They say that the result of good work is pure and is nirmal, that is the result that is free from any distress and is born of sattva. But the result of rajas is sorrow and the result of tamas is ignorance. Sattvat sanjayate jnanam rajaso lobha evacha प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। From sattva is born knowledge and from rajas verily greed. Error and delusion are from tamas and so also is ignorance. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। People who conform to sattva go higher up. Those who conform to rajas stay in the middle, and those who conform to tamas, that is, who conform to the actions of the lowest quality, go down. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। When the seer does not see an agent other than the qualities, that is gunas, and when he knows himself as beyond the gunas, he attains, that is, he knows my nature. गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष
शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुए परमानंद को प्राप्त होते हैं. Having transcended these three gunas, which are the cause of the body, the embodied one becoming free from birth, death, old age and sorrows gains immortality. Arjuna Uvacha कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है. Arjuna said, O Lord, by what signs is one to be known who has gone beyond these three qualities? What is his behavior and how does he transcend these three gunas? Shri Bhagavanuvacha prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti sampravrittani na nivrittani kankshati. Shri Bhagavanuvacha prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti sampravrittani na nivrittani kankshati. श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है. श्री भगवान said, O Arjuna, brightness and activity and delusion, when they appear, he does not despise them, nor does he long for them when they disappear. Udasina vadasinaha gunairyo na vichalyate guna vartanta ityeva yovatisthati ningate. Udasina vadasinaha gunairyo na vichalyate guna vartanta ityeva yovatisthati ningate. जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता. He who sitting like one indifferent, not distracted by the three qualities, he who thinking that the gunas alone interact with the gunas, remaining firm and surely does not move from the vision of the self. Samadukha sukha swasthaha samaloštashma kanchanaha tulya priya priyo dhiraha tulya nindatma samstutihi. Samadukha sukha swasthaha
समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। He to whom sorrow and happiness are alike, who is established in his own self, to whom the lump of earth, iron and gold are the same, to whom the agreeable and the disagreeable are the same, who is wise, to whom censure and his own praise are the same. मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। He who is the same under honor and dishonor, who is really disposed both towards the side of a friend and of a foe, who has renounced all the undertakings, he is said to have gone beyond the three qualities. माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। एंड ही who serves me through the unswerving yoga of devotion, he having properly crossed these gunas is fit for being Brahman. Brahmano hi pratisthaham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। I am the basis indeed of Brahman, which is immortal, not subject to change, the eternal dharma, the basis of everything, and which is of the nature of happiness, that is not subject to negation. अब 15वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं 4वें अध्याय पर 2 और वीडियोस पोस्ट करूंगी। एक में मैं 4वें अध्याय के सभी श्लोकों को एक साथ कहूंगी व दूसरी वीडियो में हम साथ में सभी श्लोकों को देखेंगे हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित। तो सुनते रहिए व सीखते रहिए।
Now, before we start with the 15th chapter, I'll be posting 2 more videos on the 14th chapter. One will have me chanting all the verses of the 14th chapter together for practice and revision, while the other will have the guided chanting of all the verses along with the meaning in Hindi and English. So stay tuned and keep learning. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Gunatraya Vibhaga Yogo Nama Chaturdashodhyayah.